निखित रोहिणी को देख उसके गाल पर अपना हाथ रख बोला, देन लेट मी शो यू। अचानक निखित ने रोहिणी को कमर से पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। रोहिणी शॉक्ड आंखें बड़ी कर निखित को देखने लगी। उसकी बड़ी बड़ी भूरी आंखें देख निखित मुस्कुराकर बोला, When I see your beautiful lips painted with lip color, बोल निखित अपने अंगूठे से उसके निचले होंठ पर लगी लिपस्टिक को हटाकर कहा। Want to smear it? हाँ, रोहिणी चौंक गई। पर जल्द ही वो करा उठी। क्योंकि निखित ने उसे किस कर रहा था, रोहिणी अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी कि द निखित हिरेमठ उसे किस कर रहा है। उसका कॉलेज का प्यार उसे किस कर रहा है। जब निखित पीछे हटा रोहिणी की लिप कलर पूरी तरह फैल गई थी। निखित को एक अजीब सा सेटिस्फैक्शन मिला कि रोहिणी के इस रूप को सिर्फ वो ही देख सकता है और कोई नहीं। एंड योर ब्यूटिफुल आईज, बोल निखित ने उसके पलकों पर किस किया। रोहिणी अब शर्माने लगी थी। रोहिणी के शर्ट के बटन पर जब निखित की नजर गई, रोहिणी ने कहा, सोचना भी मत। हंसते हुए निखित उसे देखकर बोला, भ्रष्ट बुद्धि तुम्हारी है। मैं तो, कहते हुए निखित उसके गर्दन पर किस करने लगा। और गुडनेस, रोहिणी ने धीरे से कहा। उसके जॉलाइन पर किस करते हुए निखित ने कहा, सो हॉट। निखित के उंगलियां उसके पीठ को सहला रही थी और उसके होंठ रोहिणी के होठों को किस कर रही थी। जब निखित का हाथ रोहिणी के शर्ट के अंदर गया, रोहिणी निखित को देखने लगी। निखित को लगा कि रोहिणी को ये सब नहीं पसंद, इसलिए पीछे हट ही रहा था कि रोहिणी ने कहा, डोंट वाट। निखित ने पूछा, हाथ मत हटाओ, रोहिणी ने कहा। अभी 2 मिनट पहले रोहिणी ही थी जिसने मना किया था और अब। निखित मुस्कुराते हुए वापस उसे किस करने लगा और तब तक किस करता रहा जब तक रोहिणी के होंठ सूज नहीं गए। नाउ यू लुक थॉरोली किस्ड, निखित उसके बालों को पीछे करते हुए बोला। रोहिणी स्माइल कर निखित के बटन्स के साथ खेलने लगी। उसके लंबे उंगलियां को देख निखित ने कहा, चिढ़ाना बंद करो रोहिणी, वरना मैं अपना पेशेंस खो दूंगा। निखित ने अपना सर रोहिणी के कंधे पर रख सेडक्टिवली कहा। रोहिणी बटन्स को छोड़ निखित को कस के हग कर लिया। निखित रोहिणी से लंबा था, लेकिन हेल्स के वजह से रोहिणी भी लंबी दिख रही थी। निखित के एब्स और फ्लैट स्टमक को महसूस करते हुए रोहिणी निखित की बाहों में खो गई। दोनों एक दूसरे के बाहों में थे जब रोहिणी का फोन बजने लगा। 1 मिनट, बोल रोहिणी फोन उठाने गई। क्रॉप टॉप और लूज पायजामा पहन रखा था। निखित वापस आया पर तब भी रोहिणी फोन पर ही लगी थी। अब वो अपने माँ डैड से बात कर रही थी। निखित बैठे बैठे बोर हो गया तो उसके गोद में आकर सो गया। रोहिणी उसके बालों में उंगलियां घुमाते हुए बात कर रही थी और निखित का मस्ती सूझने लगी। कभी उसके बाह पर धीरे से उंगली चलाता या फिर कभी उसे टिकल करता। माँ, मैं आपको बाद में कॉल करूंगी, कुछ जरूरी काम याद आ गया, बोल रोहिणी ने फोन रखा। क्या कर रहे हो? रोहिणी झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए बोली। पाउट कर निखित ने कहा, किस मी, नो प्रॉब्लम, रोहिणी ने कहा और निखित को किस करने लगी। जब सोने की बारी आई, निखित के चेस्ट पर पीठ सटाकर रोहिणी आंखें बंद कर ली। निखित उसके पेट पर हाथ रख सो रहा था। निखित, रोहिणी ने कहा। हम, निखित सोते हुए बोला। मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, रोहिणी बोली। सो जाओ रोहिणी, निखित ने कहा। सच में? रोहिणी ने कहा। अपना हाथ सेफली, बिना उसके चेस्ट को टच किए ऊपर ले गया, उसके दिल के पास रखा। दमनित, रोहिणी ने मन में सोचा। है ना? रोहिणी ने पूछा। हम, निखित ने कहा। फिर 10 सेकंड बाद बोला, सो जाओ रोहिणी। मुंह फुलाकर रोहिणी सो गई। दुबई से वापस आने के बाद निखित और रोहिणी साथ थे। इनफैक्ट दुबई में ही निखित ने रोहिणी को प्रपोज किया और रोहिणी ने उसे हाँ कहा। प्रपोजल भी एपिक था। रोहिणी ने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। दुबई के आखिरी दिन निखित ने बुर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर रेस्टोरेंट में टेबल बुक किया और रोहिणी को वहां डिनर पर ले गया।
उस टॉप फ्लोर से पूरी दुबई दिख रही थी। ये देख रोहिणी आंख और मुंह खोले नजारा देखे जा रही थी। लाइक द व्यू। निखित उसके पास जा उसकी कमर पर हाथ रख पूछा, यस आई लव इट। रोहिणी बोलने ही वाली थी कि जब उसने निखित को देखा हैरान रह गई। निखित के हाथ में एक डायमंड रिंग था। ओह माय गॉड। अपने मुंह पर हाथ रख रोहिणी ने कहा। अपने घुटने पर बैठ निखित ने सबके सामने रोहिणी से पूछा, कॉलेज में जब से तुम्हें देखा है दिल आंखें हटा नहीं पाया। मुझे तुम्हारा दिल पसंद आया है रोहिणी। बाहरी खूबसूरती नहीं। और इसलिए आज मैं भले ही 4 साल लेट हूं पर और लेट नहीं होना चाहता। विल यू मैरी मी? रोहिणी के आंखों में आंसू आ गए। यस। रोहिणी आंसू पोंछते हुए बोली। निखित स्माइल करते हुए उसके हाथ में अंगूठी डाल खड़ा हुआ और उसे किस करने लगा। वहां खड़े लोग तालियां बजाने लगे और दोनों टेबल पर एक दूसरे के करीब बैठ बातें करने में बिजी हो गए। ये थी 2 दिन पहले की बात। उस दिन से रोहिणी अपनी मुस्कान हटा ही नहीं पा रही थी। निखित को प्रपोज करना उसके लिए ड्रीम कम ट्रू था। आई लव यू रोहिणी। निखित ने उसे कल रात इंडिया वापस आते ही बोला। आई लव यू टू। रोहिणी ने उसके होंठ पर किस किया। कल रात इंडिया आने के बाद रोहिणी ने जिद की कि निखित को उसके घर पर ही रुकना है। निखित उसे मना नहीं कर पाया और हाँ कह दिया। रोहिणी ने खुद निखित के लिए डिनर बना उसे परोसा। वेज कुरमा, रोटी, दाल और चावल। बिल्कुल अपनी माँ के जैसे बना निखित को खिलाया। लेकिन डिजर्ट में रोहिणी ने कैरेमल पुडिंग बनाया। निखित के खुराफाती दिमाग में आइडिया आया तो रोहिणी को आंखें बंद करने बोला। क्यों? रोहिणी ने पूछा। बंद करो ना। कितने सवाल करती हो? निखित ने कहा। रोहिणी ने आंखें बंद की। अब मुंह खोलो। निखित ने कहा। क्या? रोहिणी ने फिर से आंखें खोलकर पूछा। अरे मेरी माँ इतना तो भरोसा रख। निखित ने कहा। ओके। कंफ्यूज्ड रोहिणी ने आंखें बंद की और थोड़ा सा मुंह खोला। निखित एक निवाला लिए उसे पुडिंग खिलाया। हम सो टेस्टी। रोहिणी ने खुद की तारीफ की। तभी निखित उसे किस करने लगा। निखित के होंठ छूते ही रोहिणी की आंखें फिर से बड़ी हो गई। निखित उसके होंठों पर लगी पुडिंग को टेस्ट कर रहा था। बाय द वे निखित ने जानबूझकर उसके होंठों पर पुडिंग लगाई थी। वाओ, इट इज रियली टेस्टी। निखित उसके होंठ चूसते हुए बोला। शैतान। हंसते हुए रोहिणी ने उसे धक्का मारा। व्हाट? मैं कैसे शैतान हुआ? एक तीर में 2 निशाना लगा। पुडिंग भी टेस्ट करने को मिला और तुम्हारे होंठ भी। स्माइल कर निखित ने कहा। निखित ने कस के उसके कमर को पकड़ अपनी ओर खींचा। उफ। रोहिणी करा उठी। उसके टॉप के अंदर हाथ डाल निखित उसके सॉफ्ट स्किन को टच करने लगा। रोहिणी के बदन में सिहरन सी दौड़ गई। बड़ी मुश्किल से सुबह के 4 बजे दोनों सोए और 3 घंटे बाद ऑफिस के लिए उठ गए। आज का दिन। उस दुबई डील को कंप्लीट करने रोहिणी और निखित सुबह से बिजी थे। शाम तक फाइनल कोड भेजना था इसलिए लगातार काम कर रहे थे। उनके साथ आधी ऑफिस भी यही काम कर रही थी। फाइनली 4 बजे को कोड भेज निखित और रोहिणी ने राहत की सांस ली। अब फिंगर्स क्रॉस्ड। रोहिणी ने कहा। डोंट वरी मुझे पूरा यकीन है ये डील हमें ही मिलेगा। निखित ने कहा। निखित और रोहिणी बात कर ही रहे थे कि निखित का फोन बजने लगा। फोन उठा, नंबर देखा और रोहिणी को 1 सेकंड बोल बाहर चला गया। किसका कॉल आया होगा? रोहिणी ने खुद से पूछा। पर बाहर खड़ा निखित थोड़ा परेशान लग रहा था। मैं अभी नहीं आ सकता यार, पर्सनल काम है। किसी को फोन पर निखित ने कहा। ठीक है मैं देखता हूँ। बोल निखित ने फोन रख दिया। चिंता की लकीरें देख रोहिणी ने पूछा। क्या हुआ? मुझे अर्जेंटली दिल्ली जाना होगा। मैं आए? अपना फोन पॉकेट में रखते हुए बोला। क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम? रोहिणी चिंता जताते हुए बोली। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पर अर्जेंट काम आ गया है।
निखित ने कहा। ओह, ठीक है, कितने दिनों तक? रोहिणी ने पूछा। 1 हफ्ते के लिए। मैं जानता हूँ, ये बहुत ही लंबा ब्रेक है, पर काम जरूरी है। और एक चीज, वापस आने के बाद मैं तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में बोलूंगा, निखित ने कहा। इसके लिए रोहिणी स्माइल कर बोली, तुम्हारे लाइफ के बारे में मैं ऑलरेडी जानती हूँ, तो टेंशन मत लो और जाओ। निखित सैड सा स्माइल देकर बाहर निकला। अपने घर जा निखित ने बैग पैक की और पहली फ्लाइट से दिल्ली निकल गया। अहमदाबाद में रोहिणी उसे मिस कर रही थी, लेकिन निखित का काम ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसकी बात रोहिणी से बहुत ही कम हुई। निखित को गए 2 दिन भी नहीं हुए थे, रोहिणी उसे बहुत मिस करने लगी। निखित ने बस एक मैसेज भेजा था कि वो दिल्ली पहुंच गया है। उसके बाद से उसका ना मैसेज आया ना कॉल। कहाँ हो निखित? उदास मन से अपने फोन की ओर देखते हुए रोहिणी बोली। फिर हिम्मत जुटाकर निखित को कॉल लगाया, पर निखित ने कॉल नहीं उठाया। बस एक मैसेज आया उसके तरफ से, बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन वो कॉल कभी आया ही नहीं। वेट करते करते 3 दिन हो गए। अब रोहिणी से रहा नहीं गया और अपने लिए दिल्ली का फ्लाइट बुक कर निकल गई। निखित को बताने के लिए फोन किया, लेकिन निखित कॉल नहीं उठाया। उसके घर ही चली जाती हूँ, यही बेस्ट है, रोहिणी खुद से बोली और उसके घर निकल गई। दिल्ली एयरपोर्ट से बाहर निकल रोहिणी ने टैक्सी हायर किया और उनके घर पहुंच गई। पर उस घर में अब वो लोग नहीं रहते थे। इनफैक्ट अब उस घर में कोई और ही रह रहा था। यहाँ राजशेखर हिरेमठ रहते हैं ना? रोहिणी अनश्योर थी। नहीं तो हम चवलास रहते हैं यहाँ। जिसने दरवाजा खोला उस औरत ने कहा। ओह, तो क्या आपको पता है यहाँ पर पहले रहने वाले फैमिली कहाँ गए? रोहिणी ने पूछा। नहीं, मुझे नहीं पता। आप सिक्योरिटी से पूछ लो, उस औरत ने कहा। ओके, थैंक यू। रोहिणी ने अभी बात खत्म ही नहीं की थी कि उस औरत ने उसके मुंह पर दरवाजा बंद किया। वियर्ड, रोहिणी बोली और वहां से चली गई। होटल पहुंचकर निखित का नंबर ट्राई किया, लेकिन इस बार स्विच ऑफ ही बताने लगा। कहाँ हो तुम निखित? रोहिणी खुद से बात करते हुए सोसाइटी के सिक्योरिटी के पास पहुंच गई। भैया, एक बात पूछनी थी, रोहिणी ने कहा। सिक्योरिटी गार्ड उसकी ओर देखा और बोला, जल्दी मैडम, काम है। इसका कौन सा काम है? बस चौकीदारी ही तो करनी है, मन में सोचते हुए रोहिणी खड़ी थी। अरे पूछो न, सिक्योरिटी ने कहा। यहाँ हीरेमठ मिली रहती थी न पहले? वो कहाँ है? रोहिणी ने सवाल किया। अपने कमर पर हाथ रख सिक्योरिटी बोला। अरे मैडम, यहाँ हर महीने कोई आता है जाता है। किस किस को याद रखूं? ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स है, जैसे ही ट्रांसफर होती है वो लोग चले जाते हैं। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ 6 महीने से काम कर रहा हूँ। आप जिसकी बात कर रहे हैं शायद पहले ही निकल गए होंगे, मैं पहले वाले गार्ड से पूछकर बताता हूँ। स्माइल कर रोहिणी ने धन्यवाद कहा और अपना फोन नंबर देते हुए बोली, प्लीज जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे कॉल करो, मैं तुरंत आ जाऊंगी। जी मैडम। वैसे कुछ मिल जाता तो? बोलते हुए सिक्योरिटी गार्ड चुप हुआ। रिश्वतखोर, रोहिणी ने मन में कहा, लेकिन जुबा पर आने नहीं दिया। काम जो करवाना था। अपने पर्स से 500 की नोट निकाल उस सिक्योरिटी को थमा दिया। थैंक यू मैडम, मैं आपको बहुत जल्द बता दूंगा। सिक्योरिटी ने उस नोट को आंखों पर लगा, उस पर किस किया और जेब में रख दिया। रोहिणी वहां से चली आई, लेकिन मन में हो रही हलचल को कैसे संभालती? निखित के बारे में सोचते हुए रोहिणी होटल रूम में ही बैठी थी जब उसकी फोन रिंग करने लगी। नंबर अननोन था, फिर भी उठा लिया। हेलो, रोहिणी ने कहा। मैडम, मैं सिक्योरिटी गार्ड। आपके इंक्वायरी की थी ना? सिक्योरिटी गार्ड ने याद दिलाया। अच्छा हाँ, याद है। कुछ पता चला? कोई एड्रेस या लैंडमार्क? रोहिणी ने सवाल किया। हाँ मैडम, मैंने उस लड़के से पूछा तो उसने एक ऑफिस का एड्रेस दिया, उसके अलावा कुछ नहीं। सिक्योरिटी ने कहा। ठीक है, एड्रेस बताओ। रोहिणी नोटपैड निकाल लिखने लगी।
एड्रेस अच्छे से नोट कर रोहिणी उस पेपर का फोटो खींच अपना बैग लिए निकल गई। जैसे जैसे रोहिणी टैक्सी में जा रही थी उसका इम्पेशंस बाध रहा था, घबराहट हो रही थी। कहाँ हो निखित, रोहिणी मन ही मन कह रही थी। जब टैक्सी एक बड़ी बिल्डिंग के सामने जा रुकी ड्राइवर ने कहा, मैडम, आपका स्टॉप आ गया। मेरा स्टॉप? रोहिणी खुद नहीं जानती थी कि वो कहाँ जा रही थी, लेकिन एक बड़ी बिल्डिंग देख उत्तर गई। शायद निखित के पापा यहाँ काम करते होंगे। कौन सी कंपनी है ये? यही सब सोचते हुए रोहिणी ने पैसे दिए और टैक्सी वाला चला गया। बिल्डिंग का दरवाजा खोला और अंदर आई और सामने कंपनी का नाम पढ़ चौंक गई। आरएम इंडस्ट्रीज। आरएम इंडस्ट्रीज में काम करते हैं? वाओ! सुना तो है ये कंपनी इंडिया की सबसे बेस्ट कंपनी है। जो भी इस कंपनी को ज्वाइन करता है उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता। रोहिणी खुद से बोलते हुए रिसेप्शन पर जा पहुंची। जी मैम, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ? रिसेप्शनिस्ट बोली। मुझे मिस्टर हिरेमठ से मिलना है, रोहिणी बोली। ओह, तो क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। अपॉइंटमेंट? एक एम्प्लॉई से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए? रोहिणी ने मन में पूछा लेकिन कहा कुछ और। नहीं, अपॉइंटमेंट तो नहीं है पर उनसे अर्जेंटली मिलना है, रोहिणी बोली। सॉरी मैम, हम बिना अपॉइंटमेंट के आपको मिस्टर हिरेमठ से मिलने नहीं दे सकते। हमारा प्रोटोकॉल है, रिसेप्शनिस्ट बोली। तो एक काम करो, उन्हें कॉल लगाओ और कहो रोहिणी सरकार आई है। वो समझ जाएंगे और नीचे आ जाएंगे, रोहिणी बोली। सॉरी मैम, मैं ये नहीं कर सकती। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। नो थैंक्स, मैं उनसे ऐसे ही मिलने जा रही हूँ, कहकर रोहिणी गुस्से में लिफ्ट की ओर बढ़ गई। मैम, आप ऐसे नहीं जा सकते, प्लीज बात समझिए। मेरी नौकरी। रिसेप्शनिस्ट की पूरी बात रोहिन ने सुनी ही नहीं, सीधे टॉप फ्लोर जा पहुंची। अब्बे में आ तो गई लेकिन उनका फ्लोर कौन सा है? सर खुजाते हुए रोहिणी कंफ्यूज्ड खड़ी थी। चलो देखते हैं। ऊपर से नीचे फ्लोर चेक करते जाएंगे। वैसे भी मेरे पास ढूंढने का है ही क्या? रोहिणी ने खुद से कहा और टॉप फ्लोर चेक करने लगी। एक रूम बाथरूम का था और दूसरा कैंटीन का, लेकिन फ्लोर के कोने में एक अकेला रूम था। बोर्ड पर कुछ लिखा था लेकिन रोहिणी दूर खड़ी थी इसलिए दिखा नहीं। रोहिणी उस कमरे की ओर बढ़ी तभी सिक्योरिटी आ गई। शिट, रोहिणी ने कहा। अभी सिक्योरिटी ने उसे देखा नहीं था, फ्लोर पर उसे ढूंढ रहा था। रोहिणी ने पलटकर रूम की ओर देखा, उस पर सीईओ लिखा था। भगवान का नाम लेते हुए रोहिणी ने दरवाजा खोला और अंदर घुस गई। दरवाजा बंद कर अपना पीठ उससे सटा जोर जोर से सांस लेने लगी। अपनी सांसें कंट्रोल करते हुए रोहिणी ने जब सामने देखा, सीईओ को देख चौंक गई। आरएम इंडस्ट्रीज का सीईओ और ओनर निखित हिरेमठ को देख हैरान रह गई। निखित भी उसे वहां देख चौंक गया। रोहिणी, निखित ने कहा। तुम? रोहिणी ने गुस्से में कहा। तुम यहाँ कैसे? रोहिणी ने पूछा। निखित धीरे से बोला, बैठो, मैं बताता हूँ। ना, मुझे नहीं बैठना। जस्ट टेल मी, रोहिणी ने गुस्से में कहा। हम्मा, तुमने सही गैस किया, मैं आरएम इंडस्ट्राइज का ओनर हूँ। निखित उठकर उसके पास जाते हुए बोला। व्हाट? फिर बताया क्यों नहीं? रोहिणी का गुस्सा और बढ़ गया। क्योंकि तुम्हें मैं आरएम इंडस्ट्रीज का सीईओ बनकर नहीं पटाना चाहता था। तुमने निखित हिरेमठ से प्यार किया था, तो निखित बनकर तुम्हें पटाना चाहता था। निखित उसके सामने खड़े होकर बोला। अग्रीड, लेकिन इतने मौके मिले तब क्यों नहीं बताया? रोहिणी पीछे होते हुए बोली। निखित एक कदम आगे जाकर बोला। याद है मैंने तुम्हें कहा था वापस आने के बाद एक बात बतानी है। रोहिणी उसकी बात याद कर आंखें बड़ी कर बोली। नो वे। तुम सच में आरएम इंडस्ट्रीज के मालिक हो?
काइंड ऑफ, क्योंकि इस कंपनी के शेयर होल्डर्स भी है, तो ये कंपनी सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है, निखित ने कहा। वॉटेवर, लेकिन तुम्हारा नाम तो निखित है, फिर आरएम? रोहिणी ने पूछा। राजशेखर और मंजू, निखित ने स्माइल करते हुए कहा। ओह माय गुडनेस, अपने मुंह पर हाथ रख रोहिणी बोली। कोई अपने पेरेंट्स को इतना रिस्पेक्ट करता है तो अपनी लाइफ पार्टनर का कितना ख्याल रखता होगा। मुझे हमेशा शक था कि तुम बुर्ज खलीफा में डिनर कैसे अफोर्ड कर सकते हो, लेकिन टिफनी डायमंड देख मुझे लगा कि तुम माफिया के साथ मिले हो, रोहिणी बोली। व्हाट? माफिया? निखित उसकी बात सुन जोर जोर से हंसने लगा। हंसो मत, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए, रोहिणी निखित की आंखों में बोली। निखित स्माइल करते हुए रोहिणी के माथे पर किस किया और रोहिणी उसके होठों पर किस कर बोली, अब जाओ मिस्टर सीईओ, काम करो। शाम को ऑफिस के बाद मिलना। यस स्वीटहार्ट, निखित ने कहा और रोहिणी बाहर चली गई। पास के होटल में चेक इन कर रोहिणी निखित के बारे में सोचने लगी। इतने दिन हो गए लेकिन निखित ने एक बार भी शाइना के बारे में नहीं बात किया। ऐसा क्या हो गया दोनों के बीच की निखित उसकी बात तक नहीं करना चाहता? शाइना कहाँ है? यही सोचते हुए रोहिणी वहीं सो गई।